शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीविध्यानं गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय श्री हरि विष्णु। हमारे सनातन धर्म में 4 वेद हैं, आप सभी को पता है। ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब ये चारों वेदों में उसका सारांश क्या है, वो इंसान के लिए किस रूप में बना है, इसके अंतर्गत इंसान को क्या करना चाहिए, बिल्कुल संक्षेप में 2 पंक्तियों में मैं आज इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद हमें क्या सिखाता है? ऋग्वेद हमें सिखाता है कि तुम इंसान हो, अपने कुछ अच्छे पूर्व कर्म के कारण मानव तन प्राप्त किए हो, इसलिए मनुष्य बन के दिखाओ, मानव बन कर दिखाओ। मानव को सिखाता है कि तुम प्रार्थना करो। यह ऋग्वेद इंसान को प्रार्थना करना सिखाता है, मंत्र सिखाता है, मानव के लिए अच्छे कर्म करना सिखाता है। यह किसके आगे झुकना है, किसके आगे खड़ा रहना है, वो सिखाता है। अब जहां तक झुकने की बात है, वो ये बताता है कि कहां और कैसे झुकना है। आप अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखिए, पेड़ की डाली हवा के झरोकों से भी झुकता है। वो झुकना उसका गुण बताता है कि जब किसी जीवों में गुण आ जाती है तो गुण के कारण वो विनम्र होता है और वो झुक जाता है। इसलिए हवा के कारण, फल लग जाने के कारण पेड़ के डालियों को झुकना सार्थक कहा गया है। ये गर्व की भावना नहीं बताता है, ये एक अच्छे इंसान का गुण बताता है। दूसरा है आयुर्वेद। आयुर्वेद मानव को ये बताता है कि भगवान विष्णु यज्ञ में निवास करते हैं और यज्ञ अगर किसी के कल्याण हेतु की गई है तो अति उत्तम माना गया है। किसी गरीबों के या धर्म की रक्षा हेतु अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं तो यज्ञ कहलाता है। यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि हम पूजा पाठ करें, 4-4 घंटे बैठे रहें, मंत्रोच्चारण करें, वो भी यज्ञ ही है। लेकिन धर्म की रक्षा हेतु, प्रजा की भलाई हेतु, जीवों की रक्षा हेतु, उसके कल्याण हेतु जो आप छोटे मोटे कर्म कर रहे हो, वो भी एक यज्ञ ही है। यज्ञ मानव को अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाता है। दूसरा है सामवेद। सामवेद ये सिखाता है कि किस तरह से हम अपने जीवन को सार्थक बनाए रख सकते हैं बिना किसी तनाव के। तो बिना किसी तनाव के हम अपने जीवन को सार्थक रख सकते हैं मनोरंजन करके। आज भी जब इंसान काम करते करते थक जाता है तो क्या करता है, वो इंटरटेन करने लगता है। आपने लेबर मजदूर को देखा होगा, बेचारे जो काम करते हैं तो 5 मिनट रेस्ट लेने के लिए वो सुर्खी बनाने लगते हैं, जिसको खैनी बोलते हैं। ये बहाने उन्हें 5 मिनट बातें करने के मौका मिलता है और बातों से उनका ब्रेन रिफ्रेश होता है, दिमाग रिफ्रेश होता है, ताजा होता है और थोड़ा शारीरिक आराम भी मिलता है। इस तरह से सामवेद हमें संगीत का ज्ञान देता है।
ये संगीत के ज्ञान से भरा हुआ एक बड़ा भंडार है। और सामवेद हमें संगीत का गुण प्रकृति से लेकर सभी जीव जंतुओं में सिखाता है। जैसे पक्षियों का चहचहाना, उसमें भी संगीत ढूंढना सिखाता है। हवा के कारण पेड़ के पत्तियों का हिलना डुलना और उससे आवाज निकालना संगीत की खोज बताता है। नदियों झरनों के पानी से आवाज निकलना संगीत को बताता है। और तब आत्मा को परमात्मा की झलक मिलने लगती है। सभी जीवों के अंदर जो ईश्वर का सूक्ष्म रूप है वो आत्मा है। जिस तरह से दीपक का लौ चिंगारियों से मिलकर बना है, तो दीपक के लौ का चिंगारी लौ का एक हिस्सा है। उसी तरह से हर एक जीवों के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा रूपी लौ का एक चिंगारी मात्र है। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे अंदर जो आत्मा है, आपके अंदर जो आत्मा है, समस्त जीवधारियों के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का एक अंश है, एक हिस्सा है, छोटा रूप है। और जब आत्मा परमात्मा के नजदीक पहुंचता है तो मन में एक राग उत्पन्न होती है, मन प्रसन्न हो जाता है, मन से दुख रूपी व्यथा दूर होने लगती है, हम प्रभु के नजदीक रहते हैं। आपने महासंगीतज्ञ तानसेन का नाम सुना होगा। जब तानसेन बच्चा थे, बालक रूप में थे, तो उनके अंदर एक प्राकृतिक गुण था जिसको कहते हैं गॉड गिफ्टेड नेचर, गॉड गिफ्टेड क्वालिटी। तानसेन के अंदर एक गुण था कि वो विभिन्न तरह के जानवरों के बोलियों को बोल सकते थे। और यही कारण था कि वो जंगल चले जाते थे और शेर का आवाज, बाघ का आवाज, हिरन का आवाज, सुअर का आवाज, चिड़ियों का आवाज निकाल निकाल कर लोगों को डराया करते थे। एक समय की बात है कि एक साधु वहां से गुजर रहे थे और उनको इन्होंने डराने की कोशिश किया शेर की आवाज से, जंगली पशुओं की आवाज से। लेकिन महात्मा वो साधारण नहीं थे, उन्होंने समझ गया कि किसी का खेल है और उन्होंने तानसेन को अपने साथ ले गया, क्योंकि उन्होंने इस बच्चा के अंदर एक गुण देखा, क्वालिटी देखा और उसे एक अच्छे समाज में रखा, जिससे वो बड़ा होकर बालक आज भी तानसेन के रूप में अमर है। ये क्या है? प्रकृति से संगीत का गुण लेना, चिड़ियों का नकल करना, पत्तियों के हिलने से जो आवाज निकलती है उसका अनुसरण करना। दूसरा आप ले लीजिए लेटेस्ट महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर की बात। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, स्कूल इज ए बोरिंग प्लेस। जब वो संभवतः 6 क्लास में थे, वो क्लास में बैठते थे लेकिन उनका ध्यान खिड़की से बाहर रहा करता था, वो प्रकृति को देखा करते थे। और जब घर जाते थे तो नदी के किनारे बैठकर मल्लाह के गीतों को सुना करते थे। नदियों में जो जल तरंग के रूप में आगे बढ़ रहा होता है उससे उत्पन्न आवाज को सुना करते थे, चिड़ियों के आवाज को सुना करते थे, पेड़ के पत्तों को हिलने डुलने से जो आवाज आती थी उसको सुना करते थे। इस तरह से ये जो वेद है वो प्रकृति से संगीत सीखना भी बताता है, इसीलिए इसे संगीत का भंडार कहा गया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसा महाकवि हुए जिनका संगीत रविंद्र संगीत के नाम से फेमस हो गया। विशेषकर बंगाल के लोग रविंद्रनाथ टैगोर का जो गीतांजलि है उसमें जितने भी संगीत हैं बहुत चाव से पढ़ते हैं। उसका स्टेज शो होता है, उसका प्रोग्राम होता है।
इस तरह से ये हमें संगीत का ज्ञान देता है। अंतिम और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद है वो हमें धरती पे अपना पैर जमाना सिखाता है। हम धरती पे अपना पैर कैसे जमाएं। पैर जमाना मतलब अपने आप को स्टैंड करना, अपने आप को स्थापित करना। अपने आप को स्थापित करने के लिए समस्याओं से जूझना पड़ेगा, विपत्तियों को दूर भगाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये जो अथर्ववेद है वो हमें दुष्प्रभावों से, दुष्कर्मों से, विपत्तियों से, कष्टों से लड़ना सिखाता है, लड़ करके आगे बढ़ना सिखाता है, विपत्तियों से बचना सिखाता है और समस्याओं को सुलझाने के लिए एक से एक विचार देता है। यूं तो हर जीवों के जीवन में प्रतिदिन नवीन दिन आता है, नए दिन आते हैं और सूर्योदय के साथ जो नया दिन का शुरुआत होता है उस नए दिन के साथ भला बुरा चीजें भी होती है, सत्य असत्य भी होता है। वो कठिनाइयों को भी लाता है, वो सुखों को भी लाता है, वो किसी कठिनाई के हल को भी लेकर के आता है। ये निर्भर करता है हमारी प्रकृति पे कि हम किसको एक्सेप्ट करेंगे, हम किसको प्राप्त करना चाहेंगे। इस प्रकार अथर्ववेद है वो हमें विभिन्न प्रकार के समस्याओं से लड़ना सिखाता है। यदि मानव वेदों की रक्षा करेगा तो निसंदेह वेद मानव की रक्षा करेगा। अगर इंसान धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म इंसान की रक्षा करेगा। संस्कृत में कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। और धर्म की रक्षा करने के लिए ही श्री हरि विष्णु को बार बार विष्णु लोक से इस धरती पे अलग अलग अवतार में आना पड़ा है। जय श्री राम।